जो इस वक्त बहरा रवी पैदा हो गई है, जो बेशर्मी पैदा हो गई है, बड़ों का एहतराम नहीं, छोटों पर रहम नहीं। वालिदैन भी जो है अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी महसूस करें, घर में अपने अफराद खाना की ज़िम्मेदारी महसूस करें, क्योंकि हदीस में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक तुम में से ज़िम्मेदार है और तुम्हें हर एक से अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। घरों में भी, घरों का निज़ाम भी बिगड़ गया है। घर में जो रोल होना चाहिए था वालिदैन का, वो अपने बच्चों पर वो रोल वो खुद वो रोल अदा नहीं करते हैं। इसी तरह फिर जब स्कूलों में जाते हैं यही बच्चे, तो वहाँ भी जो है इनको ऐसी ग़िज़ा नहीं मिलती है या ऐसी तालीम नहीं मिलती है कि वो जो है इस बात को कि वो जो है ये महसूस करे कि अखलाक भी एक कोई चीज़ है, किरदार भी कोई चीज़ है और कैरेक्टर भी कोई चीज़ है। ये चीज़ें इनको समझाएं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, जिसकी वजह से ये घरों से लेकर समाज तक और समाज से लेकर जो है ऊंचे ऊंचे सतहों पर तो जो है वहाँ तक जो है ये मामला पैदा हो गया है। हमारे वालिद साहब के चचा मौलाना अब्दुल्ला साहब वो देवबंद के फारिग थे और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के जो है वो शागिर्द। हमारे वालिद साहब के मामून मौलाना नूरदीन साहब जो सोपोर के रहने वाले थे, वो भी अल्लामा शाह साहब के शागिर्द रहे हैं। और उसके बाद हमारे वालिद साहब ने भी देवबंद से फरागत हासिल की। किरमानी साहब भी उसी सोहबत के असर में पैदा हुए, उसी सोहबत में जो है पले बड़े, परवान चढ़े। असल में बैतुल माल का कायम करना ये मुसलमान की अवलीन ज़िम्मेदारी है, अवलीन ज़िम्मेदारी है। जहाँ हमें अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, वहाँ ये वातु ज़कात, ज़कात देने का हुक्म दिया है। और ज़कात वो जो है वो उसी मखसूस फंड में कि गरीबों और यतीमों और इनके लिए, बेवाओं के लिए जो है जमा रहेगा, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें से उनको मदद की जाएगी, उससे मदद की। ये बुनियादी फरीज़ा है और ये इतना अहम फरीज़ा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल ने इसके ख़िलाफ़ जो है, जिन्होंने कहा कि तो हम नहीं दे देंगे, उन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ़ जंग करूँगा, अगर जंग करूँगा अगर ये ज़कात नहीं देंगे जो ये देते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। नहीं, इतना अहम मद है ये। और जो है ये क्या गाँव जो हर लेवल पर जो है इसका कायम होना ज़रूरी है, ताकि ये जो माशरे में जो ये कमज़ोर तबके होते हैं, माशरे में जो एक कमज़ोर लोग होते हैं, ताकि इनकी जो है मौके पर मदद की है। पुलिस जो है अपनी हद तक काम बहुत करती है और रोज़ हम सुनते हैं कि आज इतने पकड़े गए, कल इतने पकड़े गए, परसों इतने पकड़े गए, लेकिन जो है इसमें कमी नहीं आती। वजह यह है कि दरअसल कोई डिफेक्ट है कहीं, इसमें डिफेक्ट है कहीं, जिसकी वजह से जो है ये बढ़ता है, ये बहरा रवी, ये ड्रग्स है, ये काम जो है बढ़ता है दिन ब दिन। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। नाजरीन, इस टाइम हम एक ऐसे दौलत खाने में तशरीफ़ आवर हो चुके हैं जो दौलत खाना न सिर्फ तहजीब अदब, बल्कि अगर हम इल्म की बात करें तो ये दौलत खाना उस नाम से बहुत मशहूर है। मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम हम कस्बा हंदवारा के एक मशहूर मारूफ मुअल्लिम, स्कॉलर और तहजीब के एक ऐसे मंबे के दौलत खाने में तशरीफ़ आवर हो चुके हैं, जिसको न सिर्फ कस्बा हंदवारा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जानते थे। मैं बात कर रहा हूँ मरहूम मंजूर अहमद किरमानी साहब की, जिसने बहरहाल अपना जो कीमती सफ़र तय करके इस कौम के नाम एक पैगाम छोड़ा है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। बहरहाल नाजरीन, वो बरादर अकबर थे, आज हमारे बीच उसके बरादर असगर मौजूद हैं। मरहूम किरमानी साहब ने बहरहाल एक सूरज की किरण पीछे छोड़ी है अपने भाई की सूरत में, जिसे नदवी साहब के नाम से जानते हैं लोग, जो आज
यहाँ की जो कदीम जामिया मस्जिद शरीफ है उसमें अपने फ़राइज़ बतौर खतीब अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि किस तरह से आज का नौजवान ड्रग्स में मुलविस हो चुका है और समाजी बेरहरवी की वजह से ये जो पूरी सूरत हाल यहाँ पे पैदा हो चुकी हैं उसका कला कमा करने के लिए बहरहाल सियासी प्लेटफार्म उसके साथ साथ जो समाजी तंजीमें हैं उनको भी सामने आने की ज़रूरत है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल के हवाले से हमारे बीच आज मरहूम किरमानी साहब के बरादरी असगर जो हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले किरमानी साहब आपका खुश आमदीद और आपका वेलकम करते हैं हम हेडलाइन स्टूडियो में सर। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। हम भी जो है खुश आमदीद कहते हैं आपके यहाँ तशरीफ़ आने को और बड़ी खुशी महसूस करते हैं आपके यहाँ आने पर, और इससे जो है बाकी लोग भी जो है इससे मुतनब्बे हो जाए, आगाह हो जाए कि हम जो है ये ख़ानदान, जिस ख़ानदान के बारे में जो है आपने बात की है, ये ख़ानदान ये 2 सदियों से करीब 2 सदियों से ये इल्मी ख़ानदान रहा है और इस ख़ानदान में जो है बड़े बड़े उलमा पैदा हो गए हैं। हमारे वालिद साहब के चचा मौलाना अब्दुल्ला साहब वो देवबंद के फारिग थे और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के जो है वो शागिर्द रहे हैं। इसी तरह हमारे वालिद साहब के मामून मौलाना नूरदीन साहब जो सोपोर के रहने वाले थे वो भी अल्लामा शाह साहब के शागिर्द रहे हैं और उसके बाद हमारे वालिद साहब ने भी देवबंद से फरागत हासिल की है। इस लिहाज से जो हमारे इस ख़ानदान में यानी किरमानी ख़ानदान में जो है पिछले 2 सदियों से बराबर जो है यह इल्मी चराग जलता रहा और किरमानी साहब भी उसी सोहबत के असर में पैदा हुए, उसी सोहबत में जो है पले बड़े परवान चढ़े। तो फिर अल्लाह ने, हालांकि उन्होंने बज़ाहिर कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने उनको अपनी तरफ से जो है इनायत भी की थी इल्म की और ख़ासकर फ़िक्र की, तदब्बुर की, गौर फ़िक्र की, ये अल्लाह ने उनको ख़ास इनायत अता की और वो मामला फ़ाहम थे, बड़े जो है अच्छी तरह से मामले को समझते थे और हालात वाक़आत पर जो है तजिया भी करते थे और इसको समझते भी थे। इस वजह से जो है वो जो है आखिरी ज़िंदगी जो उनकी गुज़री वो ज़्यादा समाजी खिदमत में गुज़री हैं और उन्हें इसमें बड़ी खिदमत की है, चाहे सियासी लाइन की हो, चाहे समाजी तरीके पर हो, चाहे बरादरी के लिहाज से हो, चाहे जो है रिश्ते में हो, तो हर लिहाज से उन्होंने जो है अच्छा नाम जो है पैदा किया, महज इस वजह से कि उसके पास जो है लोग आते थे, मामले होते थे, उमूरात होते थे और उनको निभाने के लिए या उनको टैकल करने के लिए या उनका जो उनमें जो है कभी निज़ा होती थी या इख्तिलाफ़ होता था, उन इख्तिलाफ़ात को दूर करने के लिए उसमें जो है उसका मेन रोल रहता था और वो उसमें बहस काजी भी काम करते थे। तो अल्लाह ने ये शायद सिख ख़ानदान ही का असर था कि अल्लाह ने उनको जो है ये सलाहियत दी थी, ये समझ दी थी। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि पहले ही अर्ज़ किया, अल्लामा इकबाल का एक शार मैंने आपके सामने रखा, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। आज उस किरमानी साहब को पूरी सोसाइटी मिस कर रही है क्योंकि हमारे इस इलाके में किसी हद तक अभी समाजी बेरहरवी, अगर हम ड्रग्स की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस एक मखसूस अंदाजे में लड़ रही है इस वबा के ख़िलाफ़ और उलमा हजरात भी हमारे सामने आ रही हैं। किरमानी साहब का भी एक अहम रोल था। बहसियती खतीब आज आप मरकजी कदीम जामिया मस्जिद में यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो और एक उस लहजे में अपनी आवाज़ उजागर करने के लिए आप क्या कुछ कहोगे इस सूरत हाल के हवाले से? असल में जो है इस वक्त जो है बड़ी ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं समाजी लिहाज से, बरादरी के लिहाज से, जो है रिश्तों के लिहाज से और जो है हालात वाक़आत के लिहाज से हालात बहुत इंतहाई भयानक हैं और ख़राब हैं। जो है इसमें जो है हर एक शख्स का ये रोल बनता है कि वो अपनी नवीयत की या अपनी सतह पर जो है वो काम करता रहे। ख़ासकर जो इस वक्त बेरहरवी पैदा हो गई है, जो बेशर्मी पैदा हो गई है, बड़ों का एहतराम नहीं, छोटों पर रहम नहीं, और फिर जो है कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जो आम खलत मलत तरीके से जो है
बच्चों का आना जाना ये होता है। तो इस वजह से जो है बड़ी बेरहरवी पैदा हो गई है और घरों में भी घरों का निज़ाम भी बिगड़ गया है। घर में जो रोल होना चाहिए था वालिदैन का वो अपने बच्चों पर वो रोल वो खुद वो रोल अदा नहीं करते हैं। इसी तरह फिर जब स्कूलों में जाते हैं यही बच्चे तो वहाँ भी जो है इनको ऐसी ग़िज़ा नहीं मिलती है या ऐसी तालीम नहीं मिलती है कि वो जो है इस बात को कि वो जो है ये महसूस करे कि अखलाक भी एक कोई चीज़ है, किरदार भी कोई चीज़ है और कैरेक्टर भी कोई चीज़ है। ये चीज़ें इनको समझाएं लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, जिसकी वजह से ये घरों से लेकर समाज तक और समाज से लेकर जो है ऊंचे ऊंचे सतहों पर तो जो है वहाँ तक जो है ये मामला पैदा हो गया है। अब इसमें जो है इलाज यही है, पुलिस जो है अपनी हद तक काम बहुत करती है और रोज़ हम सुनते हैं कि आज इतने पकड़े गए, कल इतने पकड़े गए, परसों इतने पकड़े गए, लेकिन जो है इसमें कमी नहीं आती। वजह ये है कि दरअसल कोई डिफेक्ट है कहीं, इसमें डिफेक्ट है कहीं, जिसकी वजह से जो है ये बढ़ता है, ये बहरा रवी, ये ड्रग्स है, ये काम जो है बढ़ता है दिन ब दिन और इसमें कमी नहीं आती है। तो लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि जो है इसमें जो है बड़ी सख्ती से काम लिया जाए और ख़ासकर उस्ताद जो है मुअल्लिम है और इसकी सबसे बड़ी ड्यूटी यही है। पढ़ाने से ज़्यादा इसकी ये ड्यूटी है कि ये बच्चों पर जो है एक असर खड़ा करे। वो खड़ा ऐसे असर कर सकता है जबकि वो खुद बाअखलाक हो, जबकि वो खुद जो है इन चीज़ों से बचता हो, जब वो खुद इन चीज़ों से जो है परहेज़ करता हो तो वो उसके असर से जो है बच्चे भी इन चीज़ों से बच जाएंगे और बच्चे भी इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी है उस्तादों की। और फिर इनको स्कूलों में चेक करे कि कोई बच्चा किसी नशीली बला में मुब्तला तो नहीं है या किसी नशीली दवा में मुब्तला नहीं है, उसका जो है वो समझा बुझा कर जो है इलाज भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों में जो है बड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों में जो है बड़ी रुकावट डालने की ज़रूरत है कि वालिदैन भी जो है अपने बच्चों की जिम्मेदारी महसूस करें, घर में अपने अफराद खाना की जिम्मेदारी महसूस करें, क्योंकि हदीस में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक तुम्हें से जिम्मेदार है और तुम्हें हर एक से अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और फिर हदीस में वजाहत की गई है बादशाह को उस लेवल से पूछा जाएगा कि तुम्हारी रैयत में जो है कि क्या खराबी थी, उसके बारे में कल पूछा जाएगा क़यामत के दिन। और इसी तरह से घर के खानदार जो है, घर के जो अफराद जो है जिम्मेदार हैं, उनसे भी पूछा जाएगा घर के अफराद के बारे में। इसी तरह औरत को पूछा जाएगा अपने इन जो है बच्चों के बारे में। इन्हें इतनी जिम्मेदारी दी है इस्लाम ने इस बारे में कि हर एक अगर अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा तो ये बहरा रवी ख़त्म हो सकती है, ये जो है ड्रग्स ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी हो सकती है। और इस ड्रग्स ने जो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त ख़तरनाक शक्ल इख्तियार की है, ये शक्ल जो है ख़त्म हो सकती है, लेकिन जब हर एक समाज का हर एक फ़र्द, समाज का हर एक माशरे का हर एक शख्स जो है इसकी जिम्मेदारी महसूस करेगा और फिर सामने आएगा इस काम को बंद करने के लिए, इस काम को जो है ख़त्म करने के लिए, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो खतीब हो, चाहे वो घर के जो है ज़िम्मेदार हो, वालिदैन हो, और जो है उस्ताद हो, और जो है पुलिस के हुकूमत के लेवल पर हुकूमत भी जो है इसकी तरफ जो है बड़ी जो है ध्यान दे दे तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। इन चीज़ों में जो तब्दीली आ सकती है, चाहे वो बेहरावी हो, चाहे वो ये ड्रग्स का हो, और चाहे ये जो लोगों के अंदर जो है बड़ों का एहतराम, छोटों पर रहम, ये चीज़ें जो है ये ख़त्म हो गई हैं। और अब जो है किसी को अब रिश्ते का भी लिहाज नहीं रहता है, अब जो है बरादरी का भी लिहाज नहीं रहता है, अब किसी चीज़ का लिहाज नहीं रहता है। इन चीज़ों को जो है ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन जब हर एक शख्स जो है समाज का, माशरे का जो है अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और सामने आ जाए कि हमें जो है हमें ज़िंदा रहना है, लेकिन समाज का बेहतरीन आदमी बन कर रहना है। नदवी साहब, चूँकि आपके बरादर अकबर की बात करें, मरहूम किरमानी साहब की बात करें, बहरहाल कुछ निशानियाँ उन्होंने अपने पीछे छोड़ी,
एक अदब और इल्म का एक ज़ख़ीरा उसने पीछे छोड़ा है। पूरे कस्बे को ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को इस टाइम मरहूम किरमानी साहब की कमी महसूस हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि बहशत बरादर असगर अगर आपको सामने आने की ज़रूरत है, उन लोगों तक भी रसाई हासिल करने की ज़रूरत है जो लोग बहरहाल मंजूर साहब की उन नसीहतों को मिस कर रहे हैं, मंजूर साहब की उस सरपरस्ती को मिस कर रहे हैं, मंजूर साहब की उस रिवायत को मिस कर रहे हो? असल बात यह है कि हमारे बरादर अकबर मौलाना मंजूर अहमद किरमानी साहब वो वालिद के साथ बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं। अच्छा। बहुत दिन ज़्यादा रहे। हम चूँकि पढ़ने में ज़्यादा मशगूल थे, हम पहले श्रीनगर में पढ़ते थे, फिर उसके बाद नदवे गए, फिर उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, वहाँ से PG भी किया, MPhil भी किया वगैरह। हम इसमें ज़्यादा रहे, मुनहमिक रहे। लेकिन वो जो है सिर्फ वालिद साहब ही के सराह है। जो सलाहियतें उनके अंदर हैं जी, वो सारी के सारी जो वालिद के अंदर सलाहियतें थी हैं, वो अल्लाह ने जो है उनके अंदर मुंतकिल कर। हालांकि छोटी उम्र में, वो ज़्यादा बड़ी उम्र में नहीं गए, वो जो है 63 साल थी उनकी उम्र जो आखिर में, और वो भी उसमें भी 1 महीने कम ही था। लेकिन इसमें जो उन्होंने जो शहरत हासिल की, जो उसमें उन्होंने अल्लाह ने जो है मशहूरी दी, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो समाज के हर तबके के साथ उनकी वाबस्तगी रही, चाहे सियासी हो, चाहे बरादरी हो, चाहे रिश्ते का हो, उनके साथ रिश्ते रहे। और फिर वो जो है इन अदबी मजलिसों में जो चाहे स्कूल के लेवल पर होते थे, या अदबी महफिलें होती थी, या जो है वो ऊपर जो बड़े लेवल पर श्रीनगर रियासत के लेवल पर होते थे, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है यहाँ का, उसमें वो जो है फिर आखिर में जो है जनरल सेक्रेटरी बनाए गए। क्या हम इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि मौलाना किरमानी साहब मरहूम की वो निशानियाँ जो उन्होंने पीछे छोड़ी, अब आप उनका दामन जो वो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम इस मैदान में कम रहे हैं। क्योंकि मैंने भी कहीं एक मीटिंग कहीं सारा टाइम मैंने उसके साथ बिताया, क्योंकि जुम्मा नमाज पढ़ के मेरे साथ जो हमारे करीबी हुआ करते थे, हम भी उसके साथ काफ़ी सारा टाइम बिताते थे। जिस तरह मैंने अंदर जिक्र किया, मेरा करीबी दोस्त वो भी मेरे साथ रहा करता था, हम जाते थे उसके दौलत खाने पे उधर जुम्मा के बाद अक्सर बेशतर कई एक बार मैंने इधर जामिया मस्जिद में उसके सामने खिताब भी किया। कई एक बार उसने मुझे मौका फराहम किया कि आप नौजवानों से कहे कि ड्रग्स के किस तरह से बुरे असरात पड़ सकते हैं, और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से खुसूसन वो ज़्यादा होशियार रहते थे। उसकी सरबराही में कभी भी हंदवारा में कोई ऐसी अमन अमान की सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिस वजह से हमारे नौजवान, कोई एक नौजवान अपनी जान खो बैठता, या कोई एक पुलिस के किसी PSA या वगैरह के उस सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ कहना चाहोगे? बस ये जो है इनके अंदर अल्लाह ने बड़ी हमदर्दी रखी, एक दूसरे के गमगुसारी का जज्बा था। इस वजह से वो मुझे खुद मालूम है कि जो बड़े लोगों को, जिनको जो है कोई फौज ने, पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी जो है वो कोशिशें जो है वो छूट गए, उससे छूट गए, और उसको वो उस वक्त तक बेचैन रहते थे। हैं, किसी का अकलौता बेटा लिया गया और वो आते थे हमारे घर, हैं, जो है उसकी फरियाद के लिए, तो जो है वो जो है नंगे पैर निकलता था, हैं, वो काम करने के लिए। इसी तरह से हज़ारों वाक़ात उनके वफ़ात के बाद भी लोगों ने बयान किए कि हम जो है बाज़ार में घूमते थे, हमें पुलिस ने पकड़ा, मारा, पीटा, फिर जो किरमानी साहब को कहीं नज़र पड़ गई तो वो आते थे, बिल्कुल बेधड़क, बगैर किसी खौफ के, और जो है वो हमें उनके साथ बात करके हमें छुड़ा देती थी। यानी सारे बाजार भर में तो किसी को ये परेशानी नहीं होती थी, लेकिन इसको एकदम परेशानी हो जाती थी कि इसको क्यों ये पीट रहे हैं, या इसको क्यों पकड़ा। नदवी साहब, आजकल जो सुसाइड्स के वाक़ात सामने आ रहे हैं, कल ही आपने सोपोर का वाक़ा देखा होगा, एक कमसिन बच्ची जो तकरीबन 10 बरस की थी या 12 बरस की थी, उसने कल छलांग मारी उधर जहलम में। आए रोज़ ऐसे वाक़ात पेश आ रहे हैं। खुसूसन बैतुल माल के हवाले से किस तरह की अपील रहेगी हमारी जो विडोज़ हैं, या अगर हम बात करें यतीम बच्चों की, उनको कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे समाज की हर एक सोसाइटी तो बड़े बड़े दावा कर रही है कि हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो की सूरत हाल की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो आज भी कुछ यतीम बच्चियां मेहंदी लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हैं जो हमारे हाथों में मेहंदी लगाए। आज भी कुछ औरतें हैं जो शाम को मजबूर होती हैं किसी का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। क्या मैसेज रहेगी मिन हैसुल कौम, पूरी कौम से, मिलत से आपकी क्या मैसेज रहेगी बैतुल माल के हवाले से?
اصل میں بیت المال کا قائم کرنا یہ مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ جہاں ہمیں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں یہ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ وہ جو ہے وہ اسی مخصوص فنڈ میں کہ غریبوں اور یتیموں اور ان کے لیے بیواؤں کے لیے جو ہے جمع رہے گا، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی تو اس میں سے ان کو مدد کی جائے گی، اس سے مدد کی یہ بنیادی فریضہ ہے۔ اور یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول نے اس کے خلاف جو ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں دے دیں گے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، اعلان جنگ کروں گا اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے جو یہ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ نہیں، اتنا اہم مد ہے یہ، اور جو ہے یہ کیا گاؤں جو ہر لیول پر جو ہے اس کا قائم ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ جو معاشرے میں جو یہ کمزور طبقے ہوتے ہیں، معاشرے میں جو ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ان کی جو ہے موقع پر مدد کی جائے، چاہے کسی کی شادی ہو، چاہے کسی کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، چاہے کسی کی رہائش کا مسئلہ ہو، چاہے کسی کے جو ہے دوسرے معاملات ہوں، علاج معالجے کا مسئلہ ہو، تو وہ جو ہے اس سے حل کیا جائے گا، جن کو جو ہے خود اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے بڑا اہم فریضہ ہے، یہ اسلام میں جو دوسرا فرض ہے، نماز کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ جو ہے ایسے بیت المال قائم کیے جائے جس میں یہ فنڈس کا جو ہے جمع کیے جائیں، تاکہ جو ہے اپنے لیول پر، معاشرے کے لیول پر، برادری کے لیول پر، گاؤں کے لیول پر، جو ہے قصبات کے لیول پر جو ہے ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ اہم فریضہ ہے، اس میں جو ہے اسلام کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہم بحثیت مسلمان ہمیں یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ ہمارے ہر جو ہے گاؤں میں، ہر محلے میں جو ہے ایسا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو اس وقت جو ہے یہ بھیک مانگنے کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہے نکلتے ہیں، اور پھر دیتے بھی کیا لوگ ہیں، دیتے نہیں ہیں، لیکن جو ہے ان کی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ اگر اس طرح سے بیت المال قائم کیے جائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ جو حل ہو جائے گا تو پھر معاشرے میں جو ہے کوئی بھیک مانگنے والا نہیں رہے گا۔ اور جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کے دور خلافت میں، ان کے دور خلافت میں ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ لوگ صبح زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، شام کو واپس آتے تھے اپنی زکوٰۃ لے کر، اور جس کے پاس جاتے تھے کہ میری زکوٰۃ لے لو، میری مال کی زکوٰۃ، وہ کہتا تھا نہیں، مجھے اللہ نے جو ہے اپنا دیا ہے، میں اس قابل نہیں۔ یہ اسلام نے دکھایا ہے، یہ معاملہ اسلام نے دکھایا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، بیت المال کا نظام قائم کیا جائے تو کوئی جو ہے بھیک مانگنے والا نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا برادر اصغر مرحوم کرمانی صاحب کا، جو بہرحال اپنی آواز عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، بہرحال امید ہے منو ان اس پروگرام کو سن کر لوگ اس پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا سماج ان تمام بدعات سے نکل کر ایک وہ سماج پیدا ہوگا جس کی بہرحال ضرورت ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالقیوم کو اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے ہیڈ لائنز ٹوڈے۔